प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, संपत्ति की, और जब संपत्ति यानी प्रॉपर्टी की बात करें तो वीडियो को छोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। जी हाँ, छोड़िए मत। मैंने आपको इसके पहले की कुछ 1 2 3 वीडियोज़ में बताया था, समझाने के एक प्रयास किया था कि अगर पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है और दोनों का रिश्ता का टूटने की कगार पर आ जाता है कि कोर्ट किन बातों को रखती है ध्यान और कैसे होता है संपत्ति का यानी प्रॉपर्टी का विभाजन। दोनों ही तरह की संपत्ति, जो चल है, अचल है, दोनों मूवेबल, इमूवेबल दोनों। जो संपत्ति है, अगर उसके विभाजन की हम अगर बात करें तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। पहला, सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था जो जिसका है कोर्ट उसे देने का प्रयास करती है। यानी मान लीजिए कोई घर मेरे नाम पर है, जिसका टाइटल, जिसका पोजीशन और जिसका ऑनरशिप मेरे नाम पर है, मुझ पर है, तो वो मुझे मिल जाएगा। जो मेरे वाइफ के नाम पर है तो वो मेरी वाइफ को मिल जाएगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ये समझना काफ़ी ज़रूरी। समझते हैं आखिर क्या है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों ही ने, पति और पत्नी दोनों ने ही अपने समय रहते, जब तक वो इस रिश्ते में साथ साथ थे, उन दोनों ने साथ में ये प्रॉपर्टी बनाई है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन कमाता है, कौन नहीं कमाता है, कौन कितना कमाता है, कौन कितना कम कमाता है, इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। बट कोर्ट ये ध्यान में रखती है कि इस रिश्ते के रहते दौरान दोनों ही जो हैं, पति और पत्नी, उन्होंने जो कुछ भी कमाया उस पर दोनों का बराबरी से हक है। समझ लेते हैं कि यहाँ पर पत्नी कमा रही थी और पति नहीं कमा रहा था, फिर भी दोनों के प्रॉपर्टी, दोनों के एसेट्स जोड़ दिए जाएंगे और फिर दोनों को बराबर से बांट दिए जाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का। हमारे यहाँ पर सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी भी समझना ज़रूरी, क्योंकि ज़्यादातर जो विशेषता मामले होते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के यानी आपसी सहमति तलाक के, जहाँ पति और पत्नी आपस में ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें तलाक लेना है, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ज़रूर ध्यान में रखें कि कोर्ट कैसे डिवाइड करती है। हालांकि म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स जो होता है वहाँ पर कोर्ट डिसाइड नहीं करती है प्रॉपर्टी किसे कितनी मिलनी है, वहाँ पर तो आप ही डिसाइड करते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ के ऊपर ही होता है कि उस प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे करेंगे। लेकिन कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी में आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आगे आने वाले समय में ये भी प्रचलन में आ जाए। और ज़्यादातर जो म्यूचुअल डाइवोर्स के केसेस होते हैं वहाँ पर कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा जाता है। अब कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, काफ़ी सारे नुकसान हैं, और ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखने के लिए मिलता है, जैसे अमेरिका हो गया, स्वीडन हो गया। यहाँ पर क्या होता है, दोनों की प्रॉपर्टी को मिलाया, तलाक के समय डिवाइड कर दिया, आधा इसको आधा उसको, 50-50 पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट्स जो भी होते हैं दोनों के मिलाने के बाद कोर्ट डिसाइड कर देती है। हमारे भारत देश में वापस से कहना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है कोर्ट के द्वारा प्रचलन में नहीं है, यानी कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का जो एक दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, और ये म्यूचुअल डाइवोर्स के केसेस में ज़्यादा देखा जाता है, बाकी केसेस में नहीं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो विशेषता कारण ये है कि मान लीजिए पति कमा रहा था, कमाते हुए उसने 50 लाख रुपए अपने 10 साल के जीवन काल में अर्जित किए, बनाए या बचाए। अब जब उनका तलाक होगा तो 25-25 लाख रुपए दोनों में बढ़ जाएंगे। वाइफ ने किसी दूसरे से शादी कर ली और फिर वाइफ ने वहाँ से भी एलिमनी या कंपनसेशन और ये जो प्रॉपर्टी का डिवीजन है वो ले लिया, तो वाइफ का फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और हस्बैंड का इनडायरेक्टली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश में नहीं चलता है। हमारे यहाँ चलता है सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जो जिसका है कोर्ट देखती है डॉक्यूमेंट में किसका नाम दर्ज है, महिला का है तो महिला को मिल जाता है, जो उसने अर्जित किया है उस पर उसका हक है, जो पति ने अर्जित किया है उस पर उसका हक है। लेकिन अगर महिला हाउसवाइफ है तो एलिमनी का कॉन्सेप्ट ज़रूर है, स्त्री धन का कॉन्सेप्ट ज़रूर है और मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट ज़रूर है, जहाँ पर वो कर सकती है क्लेम। अब ज़रा हम बात करेंगे बेनामी ट्रांजैक्शन की। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेनामी जो ट्रांजैक्शन है, जो कानून है, अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है, भले ही आपने पैसा लगाया तो भी वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, इसे हम बेनामी कानून कहते हैं। डिटेल में ज़रा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही जो हिंदू लॉ में प्रोविजंस किए हुए हैं प्रॉपर्टी को डिवीजन करने के, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, लाइक ज़रूर करिएगा। और आप क्या कहना चाहते हैं, सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, इन दोनों कॉन्सेप्ट में से आपको क्या पसंद है, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहते हैं मुझसे बात, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझे कर सकते हैं आपकी परेशानी से संबंधित बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए